प्रिय दर्शक नमस्कार। एस्ट्रोवेब साहू यूट्यूब चैनल में आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके। जे कुंडली में शादी का योग कब बनेगा और जीवन साथी कैसे मिलेगा। दोस्तों शादी के पहले सबका मन में ये एक जिज्ञासा रहता है जे मेरा जीवन में जीवन साथी कैसे मिलेगा। अगर जीवन साथी अच्छा मिलता है तो जीवन का जीने का शैली बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता है तो जीवन में झंझट बढ़ जाता है और मैरिज लाइफ में दिक्कत पैदा हो जाता है। आज उसका बारे में हम जानेंगे। कुंडली में जो ग्रह सप्तम भाव में बैठता है उसका हिसाब से आदमी को अच्छा या बुरा जीवन साथी प्राप्त होता है। सप्तम भाव में अगर सौम्य ग्रह बैठा है, सौम्य ग्रह जैसे बृहस्पति, बुध, चंद्र, शुक्र, ये सौम्य ग्रह के अंदर कोई ग्रह अगर बैठा है तो कुंडली को अच्छा सरल जीवन साथी प्राप्त होता है। अगर सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठा है, अगर क्रूर ग्रह विराजमान होता है, क्रूर ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब क्रूर ग्रह, ये सब के अंदर कोई भी क्रूर ग्रह अगर विराजमान होता है तो आदमी को शादी के टाइम जो जीवन साथी मिलता है थोड़ा क्रूर स्वभाव का मिलता है, उससे वो थोड़ा परेशान भी रहता है। तो आइए आपका जन्म कुंडली खोलिए और देखिए जे आज का टॉपिक जो वीडियो का माध्यम से जानने के लिए कोशिश कीजिए जे आपको आपका जीवन साथी कैसा मिलेगा। इसके लिए कुंडली का सप्तम भाव मुख्य भाव है, दायी होता है। जैसे लग्न से 7 घर आगे तक गिनेंगे तो सप्तम भाव आता है। किसी का मीन लग्न है, किसी का कुंभ लग्न है, किसी का मकर लग्न है, किसी का बृहस्पति मतलब धनु लग्न है। वो हिसाब से जिसका जो लग्न है, लग्न से 7 घर आगे तक गिनेंगे तब 7वां घर आता है। 7वां घर जिसका कुंडली में जो नंबर लिखा होगा, मान लो 1 से लेके 12 नंबर के अंदर किसी का सप्तम 7 नंबर में, लग्न से 7 नंबर आगे गिनने में अगर 8 नंबर लिखा है, मतलब 8वां राशि बिच्छा होता है, बिच्छा का अधिपति मंगल है तो उसका सप्तमा अधिपति मंगल होता है। इसके लिए जीवन साथी कैसा मिलेगा वो जानने के लिए पहले सप्तम भाव देखना पड़ता है। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, सप्तम भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है, दृष्टिपात कर रहा है, और सप्तम का अधिपति ग्रह कुंडली के अंदर कौन सा भाव में जाके बैठा है। ये 3 मुख्य पॉइंट देखना पड़ता है जे ये 3 भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और सप्तम का मालक कहाँ जाके बैठा है, और सप्तम घर को, वो राशि को कौन सा ग्रह देख रहा है। ये तीनों ग्रह
देखना पड़ेगा ये तीनों ग्रह सौम्य है, क्रूर है कि कैसा है। ग्रह का स्वभाव के अनुसार आदमी का, जीवन साथी का स्वभाव, कलर और रूप रंग ये सब डिपेंड करता है। अगर सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठा है तो स्वभाव क्रूर होता है, कड़क स्वभाव का होता है। सौम्य ग्रह बैठा है तो स्वभाव से सरल और अच्छा बोलने वाला, मधुर भाषी, ऐसा पत्नी प्राप्त होता है, पत्नी या पति प्राप्त होता है। कुंडली का ये जो सप्तम भाव है, मुख्य भाव है, जीवन साथी का भाव बोला जाता है। ये जो भाव है जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट भाव होता है। शादी के टाइम ये सब देखना पड़ता है, ये सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, सप्तम का भावाधिपति कौन सा घर में जाके बैठा है और सप्तम भाव को कौन सा ग्रह दृष्टिपात कर रहा है। और कुछ चीज़ है, जैसे सप्तम भाव को क्लियरली जानने के लिए नवांश कुंडली भी देखना पड़ता है। नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, सप्तम भाव का अधिपति ग्रह कुंडली के अंदर कौन सा घर में जाके कौन सा राशि में बैठा है और सप्तम भाव को कौन सा ग्रह दृष्टिपात कर रहा है। ये जो नवांश कुंडली और लग्न कुंडली का ये तीनों भाव, तीनों पॉइंट है। सप्तम में कौन सा ग्रह बैठा है, सप्तमाधिपति कहाँ जाके कौन सा राशि में बैठा है, सप्तम भाव को कौन सा ग्रह दृष्टिपात कर रहा है, ये तीन पॉइंट उभय कुंडली में नवांश और लग्न कुंडली के अनुसार विचार करने के बाद ये हम डिसाइड करते हैं जे जिंदगी में कैसा जीवन साथी मिलेगा। नवांश कुंडली में भी जो ग्रह सप्तम भाव में बैठता है और सप्तमाधिपति जो राशि में जाके बैठता है और सप्तम भाव को जो ग्रह दृष्टि रखता है, वो तीन ग्रह मुख्य भूमिका निभाते हैं जे आदमी का जीवन में जीवन साथी कैसा मिलना चाहिए। आइए एक बार हम कुंडली के ऊपर फोकस करके ये सब चीज़ को जानने के लिए कोशिश करें। देखिए, ये एक काल पुरुष का कुंडली है। इसमें मेष लग्न को एक लेके 7 घर आगे तक मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, यहाँ 7 नंबर आ रहे। मान लो किसी का ये एक काल पुरुष का कुंडली हिसाब से मैंने मेष लग्न को एक पकड़ के, लग्न को एक पकड़ के मेष से 7 घर आगे तक गिना। मान लो किसी का मीन लग्न है, किसी का कुंभ लग्न भी हो सकता है, किसी का मकर लग्न हो सकता है और किसी का धनु लग्न, बिछा लग्न भी हो सकता है, किसी का तुला लग्न भी हो सकता है। मान लो किसी का तुला लग्न है तो तुला लग्न को एक गिनती हिसाब से 7 घर आगे तक गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसका सप्तम घर मेष आएगा। ये राशि मेष का है। 1 नंबर का राशि कांस्टेंट रहता है। लग्न के हिसाब से जो काउंटिंग होता है, वो राशि जो नंबर पे आता है वो राशि को, उसका राशियाधिपति कौन है और उसमें कौन सा ग्रह बैठा है वो राशि में, उसका हिसाब से हमको प्रेडिक्शन करना पड़ता है। जैसे मान लो किसी का कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न इधर आएगा 11 नंबर में। ये लग्न को अगर एक हिसाब से, लग्न को हमेशा एक पकड़ के एक हिसाब से जोड़ेंगे 7 घर आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसका
सप्तमाधिपति सप्तम राशि सिंह आया, 5 नंबर राशि सिंह होता है। तो सिंह राशि उनका शादी के लिए, जीवन साथी के लिए जिम्मेदार होता है। सिंह राशि का अधिपति कौन है? सिंह राशि का, जैसे मेष राशि का अधिपति मंगल है, वृष राशि का अधिपति शुक्र है, मिथुन राशि का अधिपति बुध है, कर्कट राशि का अधिपति चंद्र है, सिंह राशि का अधिपति, ये 5 नंबर सिंह राशि। राशि चक्र का 1 से लेके 12 तक जो 12 राशि है ये यही नंबर है। आपका लग्न में कुंडली में लॉ जो लिखा होगा उसको एक गिनती करके 7 घर आगे आप गिनेंगे तो आपका 7वां घर जहां आएगा वहां देखना है सप्तम भाव में कौन ग्रह विराजमान है। जैसे मैं अभी कुंभ लग्न हिसाब से आपको बताता हूँ। 7 घर कुंभ लग्न को 1 के हिसाब से गिन के 7 घर आगे जाएंगे तो सिंह राशि आया है। तो पहला पॉइंट क्या बता रहे? सप्तम भाव में कौन ग्रह विराजमान है। अगर आपको जीवन साथी का बारे में देखना है तो 7वां घर देखना है। सप्तम घर में कौन ग्रह विराजमान है, यहाँ कौन ग्रह विराजमान है। किसी का कुंडली में राहु हो सकता है, किसी का कुंडली में शनि हो सकता है, किसी का कुंडली में मंगल भी हो सकता है, किसी किसी का कुंडली में 2 ग्रह भी सप्तम भाव में विराजमान होते हैं। वो 2 ग्रह का विराजमान होने से क्या होता है, कैसे होता है, उसका बारे में भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अभी एक ग्रह हिसाब से मान लो सप्तम भाव में कोई एक ग्रह बैठा है, वो ग्रह पहले कौन सा ग्रह विराजमान है वो देखेंगे। सप्तम भावाधिप किसी राशि में विराजमान है। सप्तम भावाधिप कौन है? जैसे ये सिंह राशि सप्तम में आया, 7 नंबर में आया, तो सिंह राशि में मान लो बृहस्पति बैठा है। सिंह राशि में बृहस्पति बैठा है तो पहला पॉइंट आया सप्तम भाव में कौन ग्रह विराजमान है। सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है। हमने एक लिया अंदाज से। आपका कुंडली में आप देखेंगे सप्तम भाव में कोई अलग ग्रह भी हो सकता है। सप्तम भावाधिप किस राशि में विराजमान है। सप्तम भावाधिप मतलब 5 नंबर राशि का अधिपति 5 नंबर सिंह होता है। सिंह राशि का अधिपति रवि कहाँ विराजमान है, कौन सा राशि में विराजमान है। मान लो सिंह राशि का अधिपति रवि मेष राशि में विराजमान है, 1 नंबर में विराजमान है सूर्य। सप्तम भावाधिप किस राशि में विराजमान है। मेष राशि में विराजमान है, 1 नंबर मेष राशि है। तो मेष राशि का अधिपति कौन है? मंगल है। ये मंगल का घर में बैठा है, मंगल उनका मित्र भी है। सप्तम भाव को कौन ग्रह दृष्टिपात कर रहा है। मैं पिछला वीडियो में आपको बताया था ग्रह का दृष्टिफल का बारे में। जे हर ग्रह का कुछ ना कुछ दृष्टि होता है। जैसे शुक्र का 3 दृष्टियां है, बृहस्पति को 3 दृष्टि प्राप्त हुआ, चंद्र का 1 दृष्टि, रवि को 1 दृष्टि, मंगल को 3 दृष्टि प्राप्त हुआ है। मान लो सप्तम जगह को कौन सा ग्रह देख रहा है, मतलब यहाँ से 7 घर आगे जो ग्रह बैठेगा सप्तम भाव को देखेगा। नहीं है तो दूसरा कोई मंगल अगर यहाँ बैठा है, नहीं तो मंगल अगर वृष राशि में बैठा है, वृष राशि से 1 2 3 4 घर आगे तक मंगल का 3 दृष्टि होता है। तो पहला दृष्टि मंगल का, चौथा है, दूसरा दृष्टि सप्तम, अष्टम, ऐसे वो उनका 4 दृष्टि प्राप्त हुआ है। जहाँ मंगल बैठता है वो चौथा दृष्टि में, मान लो मंगल यहाँ वृष राशि में बैठा है, 1 2 3 4 मंगल यहाँ देख रहा है। सप्तम भाव को कौन ग्रह दृष्टिपात कर रहा है।
मंगल यहाँ बैठेगा तो चौथा दृष्टि मंगल का यहाँ आएगा। अगर मंगल इससे 180 डिग्री के आगे बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7, अगर कुंभ राशि में मंगल बैठेगा तो सप्तम दृष्टि में कोई भी ग्रह, मान लो शुक्र सप्तम भाव में बैठेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां दृष्टि सभी ग्रह को प्राप्त होता है। शुक्र यहाँ बैठ के सप्तम भाव को देख रहा है। ये समझना है जे ग्रह का माने सप्तम भावाधिप कौन ग्रह है, मतलब सप्तम भाव को कौन ग्रह देख रहा है, सप्तम भाव को कौन ग्रह देख रहा है। सप्तम भाव को कौन ग्रह देख रहा है? शुक्र सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव को शुक्र यहाँ लग्न में बैठ के देख रहा है। तो 3 पॉइंट आ गया। सप्तम भाव में एक ग्रह है, सप्तम भाव में एक ग्रह है कि एकाधिक ग्रह है, वो हम बाद में विचार में लेंगे। सप्तम भावाधिपति क्रूर ग्रह है कि सौम्य ग्रह है, यहाँ आपको देखना है। जे सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह सप्तमा अधिपति जहाँ जाके बैठा है, सप्तमा अधिपति कौन ग्रह है, कौन सा ग्रह है, वो कैसा ग्रह है, क्रूर ग्रह है कि सौम्य ग्रह है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्रूर ग्रह के अंदर राहु, शनि और केतु, मंगल, ये सब क्रूर ग्रह होते हैं। राहु, केतु, शनि, ये सब क्रूर ग्रह होते हैं और पाप ग्रह भी बोला जाता है। अगर ये सप्तम घर को क्रूर ग्रह का दृष्टि है, क्रूर ग्रह यहाँ बैठा है, तो उसका हिसाब से हमको जीवन साथी थोड़ा कड़क मिलता है, कड़क मिजाज का मिलता है। तो ये नवग्रह के अंदर कौन सा ग्रह सप्तम घर में बैठने से कैसा जीवन साथी मिलता है, आइए उसका बारे में हम विचार करेंगे। आइए अभी जानेंगे नवग्रह के अंदर कौन सा ग्रह सप्तम भाव में बैठने के विराजमान होने से कैसा जीवन साथी मिलता है। मान लो किसी का कुंडली में अगर सूर्य सप्तम भाव में विराजमान है, अगर सूर्य किसी का सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो आपको गेरुआ कलर का जीवन साथी, थोड़ा गेरुआ कलर हो सकता है, मतलब थोड़ा सावला सा हो सकता है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। ये जो जीवन साथी है, अगर सूरज आपका सप्तम भाव में विराजमान होता है तो जीवन साथी थोड़ा गेरुआ कलर का, श्यामला वर्ण का होता है और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मबल, जिसको आत्मबल बोलते हैं हम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है। बोलने में माहिर होता है, अच्छा वाणी बोलता है, मधुर भाषी होता है, थोड़ा कड़क स्वभाव का होता है। कड़क स्वभाव का होता है क्योंकि सूर्य ग्रह मंडल का राजा है। ये जो नवग्रह के अंदर सूर्य ग्रह मंडल का राजा है, वो अगर सप्तम भाव में, मतलब आपका जीवन साथी का भाव में अगर बैठा है तो जीवन साथी थोड़ा कड़क मिजाज का होता है, कड़क स्वभाव का होता है। और सूर्य अग्नि कारक ग्रह है। ये जो सिंह राशि का आधिपत्य उनको मिला है, सिंह राशि अग्नि तत्वों का राशि है, उसका अधिपति सूर्य है, इसीलिए ये अग्नि कारक ग्रह बोला जाता है। अग्नि कारक ग्रह थोड़ा तेज होता है, इसीलिए जीवन साथी जो मिलेगा
वो थोड़ा तेज बोलने वाला, थोड़ा कड़क स्वभाव का होता है। उनका जीवन साथी थोड़ा तेज बोलने वाला, कड़क स्वभाव का होता है और उनका आत्मबल बहुत होता है। आत्मबल बहुत होता है। वो कोई भी काम को बड़ा धैर्य के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करने का क्षमता रखता है। अगर 7th प्लेस में चंद्र है, अगर आपका 7th प्लेस में चंद्र विराजमान है तो जीवन साथी कैसा होगा? चंद्रमा अगर 7th प्लेस में है तो आपका जीवन साथी बहुत सरल होगा, सुंदर होगा, शांत स्वभाव का होगा, गौरवर्ण होगा, आँख थोड़ा बड़े बड़े होगा, मुखमंडल का शोभा तेज रहेगा, कोमल शरीर होगा, शांत दिमाग वाला होगा। चंद्र जलचर राशि है। जलचर राशि ठंडक स्वभाव का होते हैं, इसीलिए चंद्र अगर आपका 7th भाव में कुंडली में विराजमान होता है तो चंद्र के अनुसार, चंद्र जैसे एक सौम्य ग्रह है, उसके स्वभाव के अनुसार आपका जीवन साथी शांत स्वभाव का होता है। चंद्र गौरवर्ण है, इसलिए आपका जीवन साथी गौरवर्ण का होता है। मुखमंडल का जो तेज है, आभा है, वो उभर कर आता है। शरीर कोमल होता है, शांत दिमाग वाला होते हैं। अगला राशि, अगला जो ग्रह है मंगल है। आइए देखेंगे मंगल अगर 7th भाव में आपका कुंडली में विराजमान होते हैं तो जीवन साथी कैसा मिलेगा। मंगल अगर कुंडली का 7th भाव में विराजमान होंगे तो जीवन साथी सुंदर होगा। अगर मंगल आपका 7th भाव में विराजमान होंगे तो जीवन साथी अति सुंदर होगा। शरीर हुष्ट पुष्ट होगा, क्योंकि मंगल हुष्ट पुष्ट ग्रह है। मंगल जिसका 7th भाव में बैठता है उसका जीवन साथी शरीर से हुष्ट पुष्ट होता है। लेकिन मंगल ग्रह ग्रह मंडल का सेनापति है और स्वभाव से कड़क है। ये जो मंगल ग्रह है अगर 7th भाव में विराजमान होते हैं तो मंगल का स्वभाव के अनुसार आपका जीवन साथी का स्वभाव होता है। मंगल ग्रह मंडल का सेनापति है, इसके सेनापति और कड़क है। सेनापति हर सेना बाहिनी में जो सेनापति रहते हैं वो कितना कड़क रहते हैं, वो हिसाब से थोड़ा आपका जीवन साथी का स्वभाव कड़क रहेगा। इसीलिए 7th भाव में मंगल जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा कड़क बनाता है। कुल मिला के 7th भाव में मंगल उतना खराब नहीं है, उसको अच्छा ही बोला जाता है। अगर मंगल 7th भाव में विराजमान होता है तो आपका जीवन साथी गौरवर्ण होता है और स्वभाव से थोड़ा कड़क होता है, बोलने में थोड़ा ज़्यादा बोलता है और शरीर का जो गठन है हुष्ट पुष्ट शरीर, रोग रहित, दिमाग बहुत तेज होता है। आइए नेक्स्ट ग्रह बुध अगर आपका 7th भाव में विराजमान होते हैं तो आपका जीवन साथी कैसा होता है उसका बारे में जानेंगे। अगर 7th भाव में अगर बुध विराजमान होगा
सप्तम भाव में अगर बुध विराजमान होंगे, जीवन साथी गौरवर्ण होंगे, क्योंकि बुध गौरवर्ण का अधिकारी है। जीवन साथी गौरवर्ण होंगे, सुंदर भी होंगे। जीवन साथी आपका सुंदर होंगे, गौरवर्ण का होंगे और वेल एजुकेटेड होंगे। एजुकेटेड ग्रह बुध है। बुध एक पंडित ग्रह बोला जाता है ग्रह मंडल के अंदर, इसीलिए बुध के स्वभाव के अनुसार बुध एक सौम्य ग्रह है और एजुकेटेड ग्रह है, पंडित ग्रह है, शास्त्र ज्ञान उनके पास बहुत है। इसीलिए बुध अगर आपका जन्म कुंडली का सप्तम भाव में बैठता है तो वेल एजुकेटेड, अच्छा पढ़ा लिखा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। और बुध वाणी का कारक है, इसीलिए जो जीवन साथी आपको मिलता है वो बोलने में बड़ा मधुर भाषी होते हैं। वाणी का कारक ग्रह बुध राजकुमार जैसे हंसमुख चेहरा, चंचल स्वभाव का है। इसीलिए बुध ग्रह के स्वभाव जैसा ऐसा स्वभाव जीवन साथी के पास देखने को मिलेगा। बुध हंसमुख चेहरा, राजकुमार जैसे, ऐसा ही आपका जीवन साथी हमेशा हंसमुख रहेंगे। चेहरा में मुस्कान भरा हुआ रहेगा और सुंदर होगा, सौम्य होगा, ज्ञान भरपूर रहेगा, गणित में नॉलेज बहुत रहेगा। आइए नेक्स्ट ग्रह देखेंगे। गुरु ग्रह अगर आपका सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो आपका जीवन साथी कैसा होते हैं? अगर किसी का सप्तम भाव में गुरु विराजमान होते, सुंदर गुरु सुंदर पत्नी तो देता है, जीवन साथी पत्नी नहीं तो पति कोई भी है, सुंदर होते हैं। सप्तम भाव के अंदर गुरु विराजमान हो तो आपका जीवन साथी स्थूल शरीर का हो सकते हैं, मोटा रोटा। गुरु मेद कारक है, शरीर में कद बढ़ाता है गुरु, क्योंकि मेद का कारक है। इसीलिए अगर सप्तम भाव में गुरु बैठते तो मोटा रोटा जीवन साथी, हुष्ट पुष्ट शरीर वाला जीवन साथी, धर्म प्रिय होते, शांत रहते, सरल रहते, न्याय प्रिय रहते, मधुभाषी होते। ये सब गुरु का नेचर है। जैसे गुरु धर्म ग्रह है, इसीलिए धर्मशास्त्र में बहुत ज्ञान रहता है आपका जीवन साथी का, और शांत भी है। गुरु ग्रह सरल है, गुरु न्याय प्रिय है। सबसे न्याय प्रिय ग्रह गुरु है और शनि है। ग्रह मंडल में सबसे सरल, सात्विक, धर्म ग्रह बृहस्पति है। न्याय प्रिय भी है, न्याय ग्रह है। शनि भी है न्याय ग्रह, बृहस्पति भी न्याय ग्रह है। इसलिए गुरु सप्तम भाव में जिसका विराजमान होते हैं उसका जीवन साथी कभी भी पक्षपात नहीं करते, सबको समान भाव में देखता है और न्याय प्रिय होता है। ये वो नहीं देखता है जो ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा बाप है। सबके पास समान व्यवहार और न्याय रखता है, पक्षपात कभी भी नहीं करता है। धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं गुरु, इसलिए कुंडली का जीवन साथी धर्म प्रिय, सौम्य, मधुभाषी होते हैं। गुरु जैसा धर्म प्रिय प्रवक्ता, ईश्वर भक्त, शास्त्र ज्ञानी, भजन प्रिय होता है। वाणी अति मधुर होता है। आइए अगला ग्रह जो है शुक्र,
अगर शुक्र आपका जन्म कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो कैसा जीवन साथी मिलता है। अगर आपका जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अंदर शुक्र विराजमान होते हैं, शुक्र समस्त पार्थिव सुख का कारक है। ये वृष राशि का अधिपति है। शुक्र वृष राशि पृथ्वी तत्व का ग्रह है, घर है, राशि है। इसका अधिपति शुक्र होने के कारण ये पार्थिव तत्व, पृथ्वी तत्व संबंधी, पार्थिव तत्व संबंधी ग्रह है। इसीलिए जीवन साथी थोड़ा पार्थिव सुख के तरफ ज़्यादा आग्रह रखता है। जैसे पार्थिव सुख के अंदर गाड़ी, बंगला, सुंदर सोफा, सुंदर सीनरी देखना, सुंदर जगह जो सीनरी, झरना इत्यादि में भरपूर है वो जगह दर्शन करना, सुंदर वस्त्र पहनना, कॉस्मेटिक्स, ये सब शुक्र का प्रिय वस्तु है। इसीलिए आपका जीवन साथी ये सब चीज को ज्यादा पसंद करने वाला होता है। अति सुंदर शरीर, गौरवर्ण, सौख्य प्रिय जिंदगी जीने वाला होता है। शुक्र संगीत कारक ग्रह है। वाद्य यंत्र प्रिय है। शुक्र वाद्य यंत्र का भी कारक है। इसीलिए आपका जीवन साथी संगीत प्रिय होता है, वाद्य यंत्र में रुचि रखता है। कोई भी एक असाधारण प्रतिभा का अधिकार प्राप्त होता है, उनको संगीत प्रिय होता है, वाद्य यंत्र प्रिय होता है। शरीर का गठन अति सुंदर होता है। कला प्रेमी वो सौंदर्य प्रेमी होता है। अगला ग्रह है शनि। आइए देखेंगे, जानेंगे। जे शनि अगर आपका सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो आपका जीवन साथी कैसा स्वभाव का होते हैं। जैसे शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान होंगे तब आपका जीवन साथी थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होंगे, क्योंकि शनि जो है थोड़ा क्रोधी स्वभाव का ग्रह है। तो आपका जीवन साथी थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होंगे। शारीरिक गठन बड़ी मजबूत होंगे। देखने में तो बड़ी सुंदर जरूर होंगे लेकिन गौरवर्ण नहीं होंगे। थोड़ा देखने में मुख का गठन, शरीर का गठन सुंदर तो होंगे लेकिन पूरा गौरवर्ण नहीं होंगे, क्योंकि शनि श्यामला है, काला भी हो सकता है। थोड़ा कड़क स्वभाव का होंगे लेकिन ईमानदार होंगे, न्याय प्रिय होंगे। शनि न्यायाधीश है। इसीलिए शनि किसका अगर सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो उनका जीवन साथी न्याय प्रिय और ईमानदार होते हैं। हाइट में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। मुख का गठन उतना सुंदर नहीं होंगे लेकिन उतना खराब भी नहीं होंगे। वो हिसाब से शनि का सप्तम भाव में जीवन साथी प्राप्त होता है। आइए अगला ग्रह राहु अगर सप्तम भाव में आपका विराजमान होंगे तब कैसा जीवन साथी मिलेगा उसका बारे में हम जानेंगे। अगर राहु आपका सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो राहु एक क्रूर ग्रह है। राहु के लिए कुछ राशि है जैसे वृष, मिथुन, कन्या, तुला, विच्छा,
मकर, कुंभ, ये जो राशि में अगर सप्तम भाव के अंदर राहु विराजमान होंगे तब थोड़ा स्वभाव में व गठन में, शारीरिक गठन में थोड़ा सुंदर जीवन साथी प्राप्त होंगे। लेकिन जनरली राहु एक क्रूर ग्रह है और क्रोधी ग्रह है, इसीलिए जीवन साथी थोड़ा कड़क स्वभाव का, क्रूर स्वभाव का और रूप रंग में थोड़ा काला कलर का हो सकता है। आइए, अगला ग्रह है केतु। अगर केतु आपका जन्म कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो केतु भी एक क्रूर ग्रह के हिसाब से गिनती होते हैं। इसीलिए केतु के हिसाब से थोड़ा श्यामला रूप रंग में, श्यामला जीवन साथी, श्यामला कलर का जीवन साथी, क्रूर स्वभाव का, कड़क, ईमानदार, हर काम में पंक्चुअलिटी, हर काम में पंक्चुअलिटी और सब कुछ काम करने में सिद्धहस्त होते हैं, वो हिसाब से जीवन साथी प्राप्त होता है। दोस्तों, ये अभी में जैसे सूर्य से लेके राहु केतु तक 9 ग्रह का सप्तम भाव में विराजमान होने से कैसा जीवन साथी, कैसा स्वभाव का, रूप रंग कैसा जीवन साथी प्राप्त होता है वो मैंने बताया। और इसमें और कुछ देखना पड़ता है, जैसे सप्तमा अधिपति, ये तो सप्तम भाव का विराजमान ग्रह का भाव मैंने बताया। सप्तम भाव को अगर सप्तमा अधिपति जाके मित्र घर में, कोई क्रूर ग्रह का घर में बैठा है तो वो हिसाब से स्वभाव में थोड़ा बदलाव हो सकता है। और सप्तम भाव को अगर कोई शुभ ग्रह भी देख रहा है तो स्वभाव से बदलाव भी हो सकता है। ना शुभ ग्रह देखने से रूप रंग में भी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए ग्रह का भावाधिप, सप्तम भाव का अधिपति ग्रह कौन सा राशि में जाके बैठा है वो भी देखना जरूरी है। और वो ग्रह के हिसाब से और सप्तम भाव को कौन सा ग्रह दृष्टिपात कर रहा है, शुभ ग्रह देख रहा है, सौम्य ग्रह देख रहा है कि क्रूर ग्रह देख रहा है, वो हिसाब से भी जीवन साथी का रूप रंग स्वभाव में थोड़ा बदलाव आ सकता है। लग्न कुंडली के सिवा नवांश कुंडली में भी देखना पड़ता है। नवांश कुंडली का सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, सप्तमा अधिप कौन सा राशि में बैठा है और सप्तम भाव को कौन सा ग्रह का दृष्टि है। ये हिसाब से लग्न कुंडली और लग्न कुंडली और नवांश कुंडली, उभय कुंडली का जो ग्रह है वो सबको एनालिसिस करने के बाद हम ये फाइनल पहुँचेंगे जे कुंडली में जीवन साथी कैसा रूप रंग का होगा, कैसा स्वभाव का होगा, एजुकेटेड मिलेगा कि इलिटरेट मिलेगा, रूप रंग में अच्छा होगा कि नहीं, नौकरी वगैरह किया हुआ जीवन साथी मिलेगा कि साधारण सा जीवन साथी मिलेगा, ये सबका बारे में कुंडली में पता चलता है। ये कुंडली विश्लेषण करने से ही पता चलता है। दोस्तों, ये कुंडली में जैसा ग्रह सप्तम भाव में जैसा ग्रह बैठता है, सप्तम भाव को जैसा ग्रह देखता है वो हिसाब से ही जिंदगी में जीवन साथी प्राप्त होता है। और इसके सिवा नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव में जो ग्रह बैठता है वो हिसाब से जीवन साथी प्राप्त होता है। ये कुंडली एक साइंस है, इससे बहुत कुंडली में आजमाया हुआ देखा गया है। ये सही प्रेडिक्शन है। दोस्तों, ये तो हो गया जीवन साथी कैसा रूप रंग का मिलेगा और कैसा स्वभाव का मिलेगा
और आगे हम जानेंगे जे शादी कब होगा। किसी किसी कुंडली का शादी विलंब में होता है और किसी किसी का थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। वो चीज़ हम कुंडली में देख के कैसे जानेंगे जे खुद का शादी कब होगा। दोस्तों, जैसे हम जीवन साथी का स्वभाव रूप रंग कैसे मिलेगा उसका बारे में कुंडली का सप्तम भाव से ही पता करते हैं, ऐसा ही शादी कब होगा वो भी सप्तम भाव से, सप्तम भाव का भावाधिपति ग्रह जहाँ बैठा है उसी राशि का अधिपति ग्रह से और सप्तम भाव को जो ग्रह दृष्टि रखा है उसी ग्रह का हिसाब से कब कुंडली का विवाह होगा उसका बारे में हम जानते हैं। अभी मान लो किसी का सप्तम भाव में बुध बैठा है और सप्तमाधिपति और बुध जाके सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि का अधिपति रवि होता है। वो रवि जाके शुक्र का घर में नहीं तो मंगल का घर में बैठा है। तो जब बुध दशा शुरू होगा और रवि अंतरदशा शुरू होगा वो टाइम जातक का विवाह होता है। इसका मतलब विवाह का उम्र नहीं आते हुए, मान लो विवाह का उम्र बचपन में अगर बुध दशा आएगा तब क्या शादी विवाह हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जो 20 साल के बाद अगर ये तीनों ग्रह के अंदर कोई अंतरदशा हिसाब से नहीं है तो दशा हिसाब से अगर कोई पीरियड आ रहे और वो टाइम पे गोचर में भी देखना पड़ता है। अगर गोचर में बृहस्पति शुक्र अगर अच्छा पोजीशन में है तो वो टाइम आदमी का विवाह हो जाता है। विवाह के लिए वो जो दशा हम डिसाइड करते हैं वो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह हो सकता है, सप्तम भावाधिप हो सकता है, नहीं तो सप्तम भावाधिप जाके जो राशि में बैठा है उसका रिलेटेड मतलब वो राशि का अधिपति ग्रह हो सकता है। एक उदाहरण माध्यम से ये चीज़ को आपको समझाता हूँ। मान लो 20 साल के बाद कभी भी अगर रवि दशा शुरू हुआ, नहीं तो बुध दशा शुरू हुआ, मंगल का घर में सप्तमाधिपति जाके बैठा है तो मंगल का अंतरदशा नहीं तो दशा अगर शुरू हुआ तो वो टाइम पे कुंडली का विवाह का मुहूर्त आ जाता है। और अगर कोशिश करेंगे तो वो टाइम शादी हो जाता है। और इसके लिए नवांश कुंडली में भी स्थित ग्रह, सप्तम भाव में स्थित ग्रह को देखना पड़ता है। जो नवांश कुंडली में भी वही ग्रह जो लग्न कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है, जो लग्न कुंडली का सप्तम भावाधिप है, जो लग्न कुंडली का सप्तम भावाधिप जिस ग्रह का घर में बैठा है वो तीनों ग्रह नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है। और नवांश कुंडली में सप्तमाधिपति ग्रह और सप्तम भाव में विराजमान ग्रह और सप्तम घर को दृष्टिपात करने का ग्रह को भी देख के वो समय डिसाइड करना पड़ता है जे आदमी का विवाह वही पीरियड पे होगा। वो ग्रह वो नवांश कुंडली में भी जो ग्रह विराजमान रहता है वो ग्रह का अंतरदशा दशा जो टाइम पे चालू होगा वो टाइम पे आदमी का विवाह हो जाता है। जैसे 20 साल के बाद कभी भी नवांश कुंडली का कोई दशा सप्तम भाव में बैठा है उसका दशा चालू हो गया और सप्तमाधिपति का अंतरदशा सप्तमाधिपति का अंतरदशा सप्तम में स्थित विराजमान ग्रह का दशा नहीं तो अंतरदशा नहीं तो सप्तमाधिपति जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति ग्रह का अंतरदशा या दशा, इसके अंदर किसी का अगर भुक्ति चालू हो गया तो वो टाइम पे आदमी अगर कोशिश करेंगे तो विवाह हो जाता है। ये आज मैंने बताया जे आदमी का जीवन साथी कैसा रूप रंग का कैसा मिलेगा, अच्छा या बुरा मिलेगा और शादी विवाह कब होगा। अगर आपको ये वीडियो
अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वॉच कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। नमस्कार।